दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देने जा रही है जिसकी रिकॉर्ड डेट कल है। तो क्या अब शेयर खरीदने पे डिविडेंड मिलेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टॉक बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कि स्टॉक जो लगातार दौड़ा था अब इस मंदी के दौर में स्टॉक काफ़ी नीचे आया। क्या फिर से यहाँ से उम्मीदें बेहतर बनेगी? यहाँ पे क्या सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड आईआरसीटीसी इरकॉन का मर्जर करने जा रहे हैं, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी कंपनी पे कुछ फाइन लगा है, क्या है पूरा मामला उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्मे फिन ट्रेड इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जिसने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान कर दिया है। क्या है कंपनी की सेहत का राज और किस तरह से बिजनेस है उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 128 पर क्लोजिंग थी। 0.016% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। जबकि बाज़ार में आज शानदार तेज़ी थी, उसका यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे वजह ये भी है कि कंपनी पर यहाँ पे फाइन लगाया गया है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बीएसई लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे 10,45,480 रुपीज़ का जीएसटी के साथ में फ़ाइन लगाया गया है। और दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी उतना ही यानी 10,45,480 प्लस जीएसटी का यहाँ पे फ़ाइन लगाया है। तो सेबी के रूल्स के तहत ये कार्रवाई की गई है आईआरएफसी पर। तो यहाँ पे जो दिसंबर क्वार्टर एंड हुआ उसके दौरान जो सेबी के रूल्स के तहत जो जानकारियाँ सारी दोनों एक्सचेंज को देना चाहिए, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें आप देखें तो बोर्ड मीटिंग की जानकारी, जो कमिटी नेम, ऑडिट, नॉमिनेशन कमिटी, रेमुनरेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी जानकारी शेयर करनी थी, वो साझा नहीं की गई है। इसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है और कंपनी की तरफ से कहा गया कि इसकी फाइनेंशियल सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आईआरएफसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इस पे जो दूसरे सेबी के रूल्स है वो डायरेक्ट लागू नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी ने डिविडेंड का फैसला कर लिया है। तो देख सकते हो कि डिविडेंड के लिए पर शेयर 80 पैसे का डिविडेंड फाइनल किया गया जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 17 मार्च को जिसमें यह फैसला कर लिया गया है। बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे अब हर शेयर होल्डर को देख सकते हो कि 80 पैसे का डिविडेंड मिल जाएगा। और इसके लिए आप देखें रिकॉर्ड डेट भी फाइनल की गई है फ्राइडे 21 मार्च यानी कल। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप शेयर अगर आप खरीदते हो तो आप एलिजिबल नहीं है, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये सेकेंड एंटरिम डिविडेंड है। इस महीने साल का पूरा डिविडेंड 1.5 रुपये के आसपास दिया है कंपनी ने, परंतु अब डेट निकल चुकी है तो आप देख सकते हो कि आपको अब डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये जो डिविडेंड है ये आने वाले 30 दिनों में रिकॉर्ड डेट के बाद में आपके बैंक अकाउंट में सीधा डिविडेंड ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अभी तक जो आईपीओ आने के बाद डिविडेंड टोटल दिया गया है वो 7 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड कंपनी दे चुकी है। यानी अब देखते हैं कि जो आईपीओ में जिनको शेयर लगे थे उनकी जो बाइंग प्राइस है वो 20 रुपये से भी नीचे आ गई है। ये उनको सीधा फ़ायदा हो गया है। तो अभी भी वो काफ़ी फ़ायदे में है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो 357 पर क्लोजिंग देखने को मिली और आप देख सकते हो 1.02% की यहाँ पे तेज़ी थी। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। रेल विकास निगम लिमिटेड के ऊपर भी एनएससी और बीएसई दोनों ने ही पेनल्टी लगाई है और सेबी के रूल्स के तहत जो गाइडलाइन फॉलो करनी थी वो नहीं की गई। इसलिए वजह से 17 मार्च 2025 को कंपनी पे 5,42,800 रुपीज़ की पेनल्टी दोनों ही एक्सचेंज ने लगाई है। और इसमें कहा गया है कि जो नियम बने हुए सेबी के रूल्स के तहत उनको फॉलो नहीं किया गया है।
एक इंडिपेंडेंट वीमेन डायरेक्टर रखना था वो नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई 31 दिसंबर 2024 के जो क्वार्टर खत्म हुआ उसके दौरान। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि रेल विकास निगम लिमिटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, वो भारत सरकार की कंपनी है और उसके लिए जो सेबी के बने हुए जो रूल्स है वो वो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना या किसी महिला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना ये उनके बस में नहीं है, वो नहीं है उनकी जिम्मेदारी, वो नहीं कर सकते। यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फैसला होता है, तो इस वजह से वो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। और इस वजह से ये जो पेनल्टी लगाई गई है ये पेनल्टी भी हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस कंपनी के जो मालिक है वो हमारे राष्ट्रपति है। तो कुल मिला के दोनों ही कंपनियों ने अपनी तरफ से इसकी जानकारी दी गई है कि जो रूल्स रेगुलेशन के तहत कार्रवाई की गई है वो इनके ऊपर लागू नहीं होती है। अब जो अफवाह निकल के आई है कि 4 बड़ी पीएसयू कंपनियों का मर्जर हो सकता है, जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ आईआरसीटीसी, चारों का अलग अलग बिजनेस है, लेकिन बातें चल रही है कि इनका मर्जर हो सकता है। तो इसी को लेकर प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हो कि लोकसभा के अंदर एमपी है जो पुट्टा महेश कुमार, उन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से, क्या सरकार का ऐसा कोई कदम है जो आने वाले समय रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल, रेलटेल कॉरपोरेशन और आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म को क्या मर्ज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से इसको जवाब दिया गया रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कि ऐसा फ़िलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, आने वाले समय में ऐसी संभावना अभी फ़िलहाल हमारी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फैसला अगर लिया जाता है तो इससे फ़ायदा भी बहुत होगा कि बहुत सारा खर्च बचेगा, फैसले तेज़ी से लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, हर किसी का अपना अलग अलग बिजनेस है, अलग फील्ड है, उन सबको मर्ज करना और सब जो फोर्स है एम्प्लॉयज़ वर्क फोर्स को सेट करना, वो सब भी मैनेजमेंट को नए सिरे से गाइड करना, हर किसी का अलग अलग मैनेजमेंट है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। तो क्या सरकार ऐसा फैसला लेगी? अभी फ़िलहाल तो सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है कि ऐसा अभी कोई भी हमारा प्रोग्राम नहीं है। अब चलते हम आईआरसीटीसी की तरफ। तो 714 पर क्लोजिंग थी, पॉइंट यहाँ पे देख दो कि 43% की गिरावट देखने को मिली, यानी तेज़ी के बाजार में भी स्टॉक में गिरावट थी। तो यहाँ पे देख सकते कि आईआरसीटीसी की तरफ से भी एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उनके ऊपर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स की तरफ से कुछ पेनल्टी लगाई गई है, कुछ रूल्स के वायलेशन की वजह से यहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। तो ये साल 2017-18 का मामला है जिसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और यहाँ पे देख सकते हो करीब 129.95 लाख रुपीज़ का इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो पेनल्टी है ये अलग अलग जो पेनल्टीज़ को जोड़ के उसमें लगाई गई है साथ में, जिसमें आप देखें तो सर्विस टैक्स है, शॉर्ट पेड टूर जो ऑपरेटर सर्विस है उसमें 10.27 लैक्स है। इसके अलावा सर्विस टैक्स जो आप देखें तो आउटडोर कैटरिंग सर्विस के ऊपर जो चार्जेस है उसके ऊपर 6.08 लाख का चार्ज लगाया गया है। सर्विस टैक्स, शॉर्ट पेड, अदर जो टैक्सेबल सर्विसेज है उसको लेकर लगाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे जो चार्जेस है वो लगाए गए और ये रेलवे कैटरिंग टूरिज्म के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी की बात करें, इसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। कंपनी ऑनलाइन टिकट बुक करती है, हर तरह की अलग अलग वेबसाइट को आप जो भी टिकट बुक करवाते हो तो उसका फ़ायदा आईआरसीटीसी को होता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही होता है वो सारा काम। इसके अलावा जितनी भी रेलवे है उसके अंदर कैटरिंग सेवाएं रेलवे के लिए आईआरसीटीसी ही प्रोवाइड करती है, कोई भी ट्रेन हो उसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करी है कंपनी अलग अलग, जिसमें आप देख सकते हो कि श्रीलंका रामायण यात्रा करने के लिए कंपनी ने नया आईआरसीटीसी का टूर लाया है। इसी तरह से आप देख सकते हो कि ज्योतिर्लिंग की दर्शन करना चाहते हो उसके लिए आईआरसीटीसी ने नया टूर ऑर्गेनाइज किया है लेटेस्ट। तो ये सारे टूर ऑर्गेनाइज करने से कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा होता है, ये इसका मोनोपोली बिजनेस है, आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है। अब चलते हम एक्मे फिनट्रेड इंडिया की तरफ। तो 69.5 पर क्लोजिंग देखने को मिली और यहाँ पे कंपनी 110 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है, यानी जिसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू है उसको 1 रुपये में बदला जा रहा है। तो देख सकते हो एक्मे फिनट्रेड यह एक फाइनेंशियल कंपनी है जो हर तरह के फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी रिटेल फाइनेंसिंग के ऊपर खास फोकस करती है, लोअर इनकम और मिडिल इनकम लोगों को फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। और यहाँ पे देख सकते हो इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है 18 अप्रैल 2025। तो इस समय शेयर खरीदने वाले को यहाँ पे स्प्लिट का फ़ायदा मिल जाएगा और एक के बदले उनके 10 शेयर हो जाएंगे, जिसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपीज़ हो जाएगी।
कंपनी की फाइनेंशियल सेहत देखें अगर, तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 523.38 करोड़ के आसपास है, जिसमें 33.49% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इस दौरान अगर जो 9 महीने का टोटल यहाँ पे अगर कंपनी का डिस्बर्समेंट भी देखें तो 145.30 करोड़ के आसपास रहा है। ये कंपनी की सेहत अच्छी है, और कंपनी की जो फाइनेंशियल सेहत के हिसाब से देखें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रिवेन्यू है वो भी 28.07 करोड़ के आसपास रहा Q3 के दरमियान, जिसमें 41% की वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 19.87 करोड़ के आसपास था। और इस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी 59% की वृद्धि देखने को मिली, जो 8.93 करोड़ के आसपास रहा। पिछले एक साल पहले ये 5.60 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ाए। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है निवेश के बारे में सोचने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।